साथियों नमस्कार। पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज पॉलिटिकल ट्रैक पे हम बात करेंगे तीन तरीके की देश में चल रही राजनीति की। राजनीति मुख्यतः दो धाराओं की चलती है, दो तरीके से चलती है, लेकिन आज तीन तरीके की राजनीति देश में चल रही है। वही ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। आज बात करते हैं उन तीनों तरीके की। हम पहले राजनीति में बात करेंगे राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश को खरी खोटी सुनाने की। दूसरे तरीके की राजनीति की बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया मॉडल पे। मनीष सिसोदिया के जेल जाने में किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं वहां के स्कूली छात्रों को, इस पे क्या राजनीति चल रही है दिल्ली में। तीसरे तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश राजनीति की बात करेंगे, जो कि भारत के एक प्रमुख राज्य और ताकतवर राज्य की राजधानी लखनऊ से बात प्रसारित की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, जिसपे वहां बुलडोजर से माफियाओं को खत्म करने की बात, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात चल रही है। तो तीनों राजनीति पे आज हम पॉलिटिकल ट्रैक पे चर्चा करने वाले हैं। पहले शुरू कर लेते हैं, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली से। आज दिल्ली में पिछले दिनों मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कस्टडी में रखा। उस कस्टडी में जाते ही मनीष सिसोदिया को एक अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित करने की कवायद तेज हो गई। आम आदमी पार्टी कैंपेन में विश्वास रखती है, किसी कैंपेनिंग के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचती है। स्कूलों के गेट पे बाकायदा टेबल लगा के वहां बच्चों से लिखाया गया बढ़िया से कि मनीष सिसोदिया एक बेहतर शिक्षा मंत्री है, जिसमें दुर्गेश पाठक और बुराड़ी के विधायक संजीव झा अग्रणी रहे। संजीव झा लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे आई लव मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया बेहतर शिक्षा मंत्री हैं। अब दूसरी तरफ भाजपा या उसके समर्थकों का मानना है कि टूल की तरह बच्चों को यूज किया जा रहा है, किसी अपराधी को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा पूरी तरह से मनीष सिसोदिया के काम को लेकर घबराई हुई है। बहरहाल ये राजनीतिक अटकलें हैं। राजनीतिक अटकलों में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और बीच में सीबीआई, इन तीनों को घुमा फिरा के कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को अंदर करना था इसलिए ये सब किया, उनकी छवि खराब करनी थी इसलिए किया। कई लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल लगातार ये चाह रहे थे कि मनीष सिसोदिया उनके बराबर के कद के होते जा रहे हैं, उनके कद को खत्म करना। कई लोग कहते हैं कि मनीष सिसोदिया खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। तमाम अटकलें हैं, अटकलों की बाजार है। राजनीति अपने तरीके से होती है। इस पे हम बोलती जनता में सुलगते सवाल एक सीरीज के अंतर्गत आपको किसी क्षेत्र में लेके जाएंगे, वहां की बात करेंगे, लोगों को बताएंगे। इस तरीके की ये बड़ी जबरदस्त की राजनीति, विरोधाभासी राजनीति दिल्ली में इस समय चल रही है। लेकिन दूसरी राजनीति जो ट्विटर ट्रेंड कर रही है वो राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये कहना कि हिंदुओं के अलावा इस देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई दोनों दर्जे की नागरिकता जी रहे हैं। हालांकि भारत के सरकार की उन्होंने कई मुद्दों पर तारीफ भी की, लेकिन ये सारा मामला उन्होंने धो दिया। इसलिए धो दिया कि हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों का देश में दोयम दर्जे की नागरिकता से जीना, उनका कहना क्या मतलब है। उन्होंने अपनी राजनीति, उन्होंने अपने 150 दिन भारत भ्रमण पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा क्या मिट्टी में मिला दिया, वो भी विदेश की धरती पे भारत को खरी खोटी सुनाना। उनका अपना मानना है हमारे फोन को टेप किए जा रहे हैं। एक विरोधी जो विपक्ष में रह रहा है उसके लिए इस तरीके का माहौल बनाना कि वो दोयम दर्जे की नागरिकता ले रहा है, मुझे तो नहीं लगता। दिल्ली में रहते हुए, कानून व्यवस्था के तौर तरीके से रहते हुए राहुल गांधी के साथ ऐसी कोई जाति नहीं की जाती जो उनका जीना हराम करे। हाँ, राहुल गांधी को खुद ऑक्सीजन की जरूरत है। वो एक छटपटाहट है काफी दिनों से, दसियों साल से, और लगातार एक ऐसे कमजोर विपक्ष में रह के
वो उस तरीके से अपने आप में ऑक्सीजन की आकांक्षा है, अपेक्षा है, वो बात की बात है। सरकारें अपने तौर तरीके से हमेशा दंभयुक्त आचरण करती हैं विरोधियों के लिए। सारी देश के प्रधानमंत्री इस समय के नरेंद्र मोदी से कहीं हद तक ज्यादा तपी इंदिरा गांधी का शासनकाल रहा है। इंदिरा गांधी खुद रही है। लोग कहते हैं कि मोदी तो कुछ नहीं है, उनकी डिक्टेटरशिप अपने आप में बड़ी मजबूत हुआ करती थी। बहरहाल ये आप पे हम छोड़ते हैं कि क्या करते हैं। सत्ता और विपक्ष की रार ये लगातार हमेशा बनी ही रहती है। इसमें लोग कुछ नयापन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसकी सत्ता है वो सत्ता अपने तरीके से पूरे देश को समझती है, चलाती है, चलाने की कवायद करती है। बात की बात है उससे ऊब के जनमानस, सामान्य जनमानस विकल्प ढूंढता है, और उस सामान्य जनमानस की कवायद में कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बड़े बहुसंख्यक समुदाय के विरोध में खड़े हो जाते हैं अपनी बातों को लेकर। क्या लगता है, अगर वोट बैंक की राजनीति उन्हें करनी ही है तो हिंदुओं के खिलाफ का क्या मतलब है। हिंदू बहुसंख्यक देश में भी अपने देश के बाहर की धरती का प्रयोग करके गलत बात तो है। इस पे वो सोचे, नहीं तो देश की जनता जरूर सोचती है, जरूर सोचती रहेगी। तीसरे तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश की आते हैं, करते हैं बाबा की। बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी, ये बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, ये सारे कीवर्ड्स हर जगह ट्रेंड करते हैं, खास करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाले कीवर्ड्स हैं। बाबा का बुलडोजर इस तरीके से चला कि माफिया सचमुच मिट्टी में मिल रहा है। अतीक अहमद जेल में बंद है। समय समय पर अतीक अहमद का जिंद पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए एक बड़ा मुखर होकर सरदर्द बनने लगता है। उसमें 2 दिन पहले विधानसभा में भाषण देते हुए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में तकरार होते हुए बड़ी गर्म बातों का प्रयोग करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। इस पे लगातार कवायद करते हुए इलाहाबाद से लेके मऊ तक बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। राजूपाल की हत्या के बाद कहा जा रहा है अतीक अहमद के सुपुत्र का गैंग है जिसने राजूपाल की हत्या की। तमाम पुलिस ने इनामों की घोषणा भी की है उन्हें पकड़े जाने के लिए, लेकिन बुलडोजर राजनीति, जहां एक तरीके से इस राजनीति से राज्य में, राज्य के बाहर खौफ है एक अलग तरीके से। वहीं दूसरे लोग ये भी कहते हैं देश में, हिंदुस्तान में कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, उसमें बुलडोजर का क्या मतलब है। लेकिन बुलडोजर को ही दोबारा सत्ता में आम जनता ने चुना है। इस तरीके के कंटेंट्स अनवरत आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको हमारी मुहिम का हिस्सा बनना होगा। सखा सारथी संरक्षक के तौर पे आज ही हमें ज्वाइन करिए। YouTube ने हमें ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया है, थैंक्स का ऑप्शन दिया है, उसमें हमें ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट के साथ फिर से भेंट होती है, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।